गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज करेंगे हम आईटीएफ सीरीज। ये वैसे हमने स्टार्ट कर दी हुई है, लेकिन हम इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 12 है। ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 12 है। लेकिन इससे पहले ना हमने 11 लेक्चर पढ़ाए हैं, तो एक बार उसको देखो, फिर इसको देखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। और बता देते हैं वो कैसे देखना है। अगर आप देखना चाहते हो, आप यूट्यूब पे ना ये चैनल का नाम सर्च कर लो, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना, तो फिर ये खुलेगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट कम्युनिटी। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ, आपको सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट है, लेक्चर नंबर 1 2 3 से लेकर लेक्चर नंबर 11। ये देखने के बाद ये लेक्चर देखोगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने आपको लास्ट टाइम आईटीएफ सीरीज बताई थी, ठीक है, तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आपको आ जाएगी समझ, जिससे नहीं भी पढ़ा उसको तब भी समझ आ जाएगी। तो देखो जरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर कहां से कहां तक है? 0 से इंफिनिटी, tan इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ना हम ना इंफिनिटी के बजाय ना इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, 0 से n, और लास्ट में n को इंफिनिटी डाल देंगे। ठीक है, हम फिलहाल इसको सॉल्व करेंगे 0 से n तक और लास्ट में इंफिनिटी डाल देंगे। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, यहां लिखो tan इनवर्स, इन दोनों में ना r कॉमन निकालो, तो ये बचेगा r प्लस 1 इंटू आर। ऐसा लिख सकते हैं, हमने इन दोनों में r कॉमन निकाला, तो यहां बचा r प्लस आर स्क्वायर था ना, यहां से r कॉमन निकाला, तो यहां बचा 1 प्लस आर, तो वही लिख दिया हमने पहले, r प्लस 1 आर। अब देखो यहां पे 1 है, क्या हम 1 को ऐसा लिख सकते हैं, r प्लस 1 माइनस आर, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, माइनस का तो टेंशन नहीं होती, माइनस वाला तो कोई केसेस भी नहीं होते, इसके तो कोई केस भी नहीं बनते हैं, इसका तो डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, है ना। तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में बना दिया। तो ये बन जाएगा r वेरीज फ्रॉम 0 से n, tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r, ये ऐसा बन गया। देखो, अब इसका ना डायरेक्ट शॉर्टकट बता देते हैं, हम आपको पूरा प्रॉपर मेथड बताएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको इसका डायरेक्ट शॉर्टकट सीखना है, आप क्या करो, जो पहली वाली टर्म होगी ना, जो बड़ी वाली टर्म होगी, उसमें n डाल दो, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1। ठीक है, जो ये वाली टर्म होगी इसकी जगह n डाल दो, और जो दूसरी वाली टर्म होगी ये वाली, उसकी जगह 0 डाल दो, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 0, है ना। लेकिन ये सही मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रॉपर मेथड करेंगे। तो फिलहाल आप याद रखो कि अगर आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना हो, जो बड़ी वाली टर्म होगी उसमें n डालो, और जो दूसरी वाली टर्म होगी उसमें r की जगह 0 डाल दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, एक ही करके इसमें वैल्यूज डालते जाओ। देखो यहाँ पे r आपका 0 से n तक है, 0 मतलब 0 1 2 3 अप टू 1 n, है ना। तो सबसे पहले 0 डालो, r की जगह 0, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, फिर यहां पे 0 tan इनवर्स 0, ठीक है, फिर प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम। अब आप r की जगह 1 डालो, यहां पे 1 डालो, ठीक है, पहले 0 डालता, अब 1, 1 प्लस 1 2, और फिर यहां पे 1 डालो, tan इनवर्स 1। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या था, 2, r आपका 0 से n तक है, पहले 0 डाला, फिर 1 डाला, अब 2 डालो, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और यहां पे 2 डालो, तो बनेगा tan इनवर्स 2। इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा, और लास्ट में क्या करो, आप यहां पे r की जगह n, तो ये बनेगा n प्लस 1 n, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। अब जो जो कैंसिल हो रहा है वो काटते जाओ,
देखो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ऐसी ये कैंसिल हो जाएगी, और लास्ट में ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास एक टर्म ये बचेगी और एक टर्म ये बचेगी। तो यही तो हमने स्टार्टिंग में बताया था। ये क्या बना, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 0, है ना। ये तो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपने क्या करना है, r की जगह n+1 और इसकी जगह 0। ठीक है, अब हम आगे से डायरेक्ट करेंगे, पूरा खोल के नहीं बताएंगे। दोबारा देख लो, r की जगह जो पहली वाली टर्म होगी उसमें n, और जो दूसरी टर्म होगी जो यहाँ पे होगा वो दूसरी टर्म है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, n हमारा कहां तक था, n हमारा इंफिनिटी था, तो n की जगह इंफिनिटी डाल दो, तो क्या बच जाएगा, यहाँ इंफिनिटी, इंफिनिटी +1 इंफिनिटी हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 0 होता है ना। इंफिनिटी में कुछ भी प्लस करो इंफिनिटी होता है, तो ये 0 हो गया। और tan इंफिनिटी कब होता है, tan इंफिनिटी होता है π/2 पे, तो π/2। ठीक है, इसी के ऊपर देखो PYQ करवाते हैं आपको, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखना जरा, एक PYQ करवाते हैं आपको। जैसे यही देखो, क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, और कोई तो नहीं था। हाँ, जैसे एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये देखो, है ना। जैसे यही देखो, अभी हमने सॉल्व किया ना इसको, ये अभी आपने सॉल्व करना सीखा, है ना। तो क्या आया था, ये बना था लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसको अभी सॉल्व किया, ये सॉल्व करके क्या बना था, tan इनवर्स r+1 माइनस tan इनवर्स r, है ना। ये अभी सॉल्व किया था ना, देखो ना, ये अभी सॉल्व किया था, यही था ना, देखो 1/1+r, ये बना था tan इनवर्स r+1 माइनस tan इनवर्स r। तो देखो अब इसमें क्या करना है, क्या बताया, इसमें tan रह गया ना, tan भी लिखना, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहाँ पे tan लिख दो। अब आपको क्या सिखाया था, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी tan, हमने क्या बोला, जो पहली वाली टर्म होगी उसमें ये वैल्यू, r की जगह यहाँ पे n डालो, n+1, और यहाँ पे जो दूसरी टर्म होगी जो यहाँ पे हो, r की जगह यहाँ पे 1 डाल दो, tan इनवर्स 1। ठीक है, इसके बाद क्या करो, इसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, tan, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1+xy। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट इंफिनिटी डाल दो, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट इंफिनिटी डाल दो, इंफिनिटी +1, लिमिट हटा दो, डायरेक्ट लिमिट डाल दो, tan इनवर्स इंफिनिटी +1 इंफिनिटी हो जाएगा, और tan इनवर्स 1, tan इंफिनिटी कब होता है, tan इंफिनिटी होता है π/2 पे, तो ये बन जाएगा tan π/2, और tan 1 कब होता है, tan 1 होता है π/4 पे, तो π/2 में से π/4 के π/4 बचेगा, और tan π/4 1 होता है। देखो इसको, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन, देखो ऐसे ही करवाते हैं आपको, जैसे ये देखो, है ना, इसको भी जरा सॉल्व करो, क्या बनेगा, ये बनेगा cot n वेरीज फ्रॉम 1 to 50। ये तो अभी सॉल्व किया, है ना, वहां पे n की जगह वहां पे r था, यहाँ पे n है, तो ये बनेगा
tan इनवर्स r प्लस 1 की जगह n प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स r की जगह n, ये बन जाएगा, है ना। अब क्या बोला आपको, जो पहली वाली टर्म होगी उसमें 50 डाल दो और दूसरी वाली टर्म में 1 डाल दो, ये बन जाएगा cot, यहाँ पे 50 डालो, 50 प्लस 1 51 और यहाँ पे 1 डाल, यहाँ पे क्या डालना है 1 डालना है, ये बनेगा tan इनवर्स 1, है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स 51 माइनस 1 1 प्लस 51 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 50 अपॉन 52। देखो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास tan इनवर्स x हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cot इनवर्स x को, cot इनवर्स x को लिख सकते हो tan इनवर्स 1 बाई एक्स, अगर x 0 से बड़ा ना, तो देखो ये 0 से बड़ा है तो आप इसको उल्टा कर दो, ये बन जाएगा cot इनवर्स 52 बाई 50, उल्टा हो गया ये, तो ये बचेगा 52 अपॉन 50, cot इनवर्स 1, यही बनेगा 52 बाई 50, तो ये हो जाएगा 26 बाई 25, है ना, 26 बाई 25। एक सेकंड चेक कर लेते हैं इसका आंसर, आंसर मैच नहीं हो रहा, रुक जाओ जरा एक सेकंड देख लेते हैं। छब्बीस बाई 25 इसको ठीक करना है, ये 25 है, ठीक है, तो पहला वाला मैच हो जाएगा। देखो ऐसी एक और बाद में, जैसे ये देखो, इसमें देखो क्या करना है, ये बन रहा है, इसमें सीरीज, या रुक जाओ ये वाला रुक जाओ, पहले ना आसान, बाद में, ठीक है, ये वाला तो बाद में कराते हैं। ठीक है, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स 2 की पावर r माइनस 1 1 प्लस 2 की पावर 2 r माइनस 1, देखो इसको कैसे करेंगे हम ना, ध्यान देना, ये बनेगा सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स, देखो 2 रेस्ट टू पावर 2r माइनस 1 है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं r प्लस r माइनस 1, फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r माइनस 1, है ना, तो अब इसको ऐसा लिख दो, ठीक है, हमें ये बनाना है, आप बस ये ध्यान रखना, आपको ये बनाना है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये बनाना है, ठीक है। अब हमें ना ये जो 2 रेस्ट टू पावर r माइनस 1 है, देखो अगर यहाँ पे हो 1 प्लस एक्स वाई तो ऊपर होना चाहिए x माइनस वाई, तो मतलब ये x है ये y है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2r माइनस 2r माइनस 1, चेक कर लो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसमें से 2r कॉमन निकालो, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2 की पावर माइनस 1, तो ये बनेगा 1 बाई 2, 1 में से 1/2 गया और इन दोनों की पावर को सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 की पावर r माइनस, इसका मतलब लिख सकते हैं ये बना 2r माइनस 2r माइनस, है ना, ऐसा बन गया। अब इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ये बनेगा सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स 2r माइनस tan इनवर्स
2r माइनस 1। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, या तो सीरीज खोल लो या तो डायरेक्ट क्या सिखाया आपको, इसकी जगह n tan इनवर्स 2 की पावर n, और दूसरी वाली टर्म इसकी जगह 1, r की जगह 1, tan इनवर्स 2 की पावर 1 माइनस 1। तो ये बनेगा tan इनवर्स 2 की पावर n, ये बन जाएगा 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बनेगा tan इनवर्स 2n। tan 1 कब होता है, tan 1 होता है पावर 4। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2n माइनस पावर। देखो इसको क्या, अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन करवाते हैं। देखो ये देखो, ठीक है, जैसे ये देखो, इसमें क्या कह रहा है, आपके एस के दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करके लास्ट में के की जगह इंफिनिटी डाल देना। ठीक है, वो तो बात की बात रही। तो देखो पहले तो अब इसको सॉल्व करो, एस के सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू के tan इनवर्स। देखो हमने इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपके फॉर्मूला ये होता है, आपको 1 चाहिए होता है ना, फॉर्मूले में आपको 1 चाहिए होता है। तो देखना जरा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2r प्लस 1, 3 की पावर 2r प्लस 1। हमें ना यहाँ पे 1 बनाना है, तो 2 की पावर 2r प्लस 1 बाहर निकालो, यहां से 2 की पावर 2r प्लस 1 बाहर निकाला, तो यहां बचेगा 1 प्लस 3 की पावर 2r प्लस 1 अपॉन 2r प्लस 1, है ना। इन दोनों को एक साथ कर लो, 6 की पावर r 2 की पावर 2r प्लस 1। देखो हम ना इसको ऐसा लिख रहे हैं, 3 की पावर 2r प्लस 1 है, इसको ऐसा लिख रहे हैं r प्लस 1, 2 की पावर r 2 की पावर r प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ना, r प्लस r प्लस 1, 2r प्लस 1 r प्लस r, इसको लिखो, दोनों को एक ही पावर में कर दो, 3/2 की पावर r, और इन दोनों को भी एक ही पावर में कर दो, 3/2 की पावर r प्लस 1, है ना। तो सबसे पहला स्टेप हम ये लिख रहे हैं, 6 की पावर r 2 की पावर 2r प्लस 1, 1 प्लस ये लिख रहे हैं, ये r है, 3/2 की पावर r 3/2 की पावर r प्लस 1, ये ऐसा बन गया, है ना। अब देखो फॉर्मूले में क्या होता है, 1 प्लस एक्स वाई बन चुका है, हमें चाहिए x माइनस वाई। तो क्या अगर हम इन दोनों ऐसा कर सकते हैं, 6 की पावर r 2 की पावर 2r प्लस 1 को ऐसा लिख सकते हैं, 3/2 की पावर r, बड़ा वाला ये है ना, पहले बड़ा वाला 3/2 की पावर r प्लस 1 माइनस 3/2 की पावर r, क्या ये इसके बराबर होगा, आप चेक कर लो, क्या ये दोनों से इक्वल हैं, चेक कर लो। ये बनेगा 3 की पावर r प्लस 1, 2 की पावर r प्लस 1, ये बनेगा 3 की पावर r, ये बनेगा 2 की पावर r, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा अब अगला स्टेप आप क्या करो, इसका एलसीएम लो, नहीं एलसीएम नहीं लो, कॉमन निकालो, 3 की पावर r 2 की पावर r कॉमन निकालो, यहां से 3 की पावर r कॉमन निकाली, 3 की पावर 1 बचा, और यहां से 2 की पावर r कॉमन निकाली, तो 2 की पावर 1 बचा, और यहां बचा 1। करो इसको सॉल्व, कितना बचेगा, इसका एलसीएम लो, 3/r 2 की पावर r, 3/2 में से 1/2 गया, कितना बचेगा 1, है ना, 1 बचेगा। तो मतलब ये सॉल्व करके ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। क्या ये इसके बराबर है, इसको भी चेक कर लो, 6/r 2 की पावर 2r प्लस 1 है ना, आप इसको ऐसा लिखो, 2 की पावर r इंटू 3 की पावर r, इसको लिखो 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r प्लस 1, ये और ये कैंसिल, एक सेकेंड रुको, कम हो रही नहीं, एक टू एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ओह
2 एक्स्ट्रा आ रहा है, लिखा 3 की पावर r प्लस 1 2 की पावर r 3/2 की पावर r 3/r 2 की पावर 3 की पावर r, ये कॉमन निकाला पावर 1 2। यहाँ गलत किया ना हमने, यहाँ पे एक बचता है, यहाँ एक बचता, तो ये बना 3 की पावर r 2 की पावर r, ये बना 1/2 है ना। तो ये बन गया 3 की पावर r, इन दोनों की पावर ऐड कर दो 2 की पावर r प्लस। अगर हम इसको 2 की पावर r से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो ये कितना बन जाएगा 6 की पावर r, और ये बेसिस सेम पावर एडेड r प्लस r 2r प्लस इसी के बराबर। तो मतलब हम इसकी जगह यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये बनेगा सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to k tan इनवर्स, इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं ये 3 की पावर r प्लस 1 अपॉन 2r प्लस 1, मतलब यहां पे इसको ऐसे रखो 3/2 r प्लस 1 3/2 r और अपॉन में सेम 1 प्लस 3/2 की पावर r 3/2 की पावर r प्लस, ये फॉर्मूला बन गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। आप इसको लिख दो एस के इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to k tan इनवर्स 3/2 की पावर r प्लस 1 3/2 की पावर r प्लस 1 और माइनस 3/2 की पावर r tan इनवर्स 3/2 की पावर r, है ना। अब हमने क्या सिखाया आपको, जो पहले वाली टर्म है उसमें ये k डाल दो, तो एस के हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 की पावर k प्लस 1 और यहाँ पे r की जगह 1 डाल दो tan इनवर्स 3/2। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, आपको क्या निकालना है, आपको k की जगह इंफिनिटी डालना है, तो k अप्रोचेस टू इंफिनिटी, k की जगह इंफिनिटी डाल दो इसमें, तो ये बनेगा tan इनवर्स 3/2 k प्लस 1 tan इनवर्स 3/2 k प्लस 1 इंफिनिटी प्लस 1 और tan इनवर्स 3/2। ठीक है, तो ये इंफिनिटी 3/2 की पावर इंफिनिटी हो जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 होता है, ये बनेगा tan इनवर्स 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है सीधा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 के बराबर होता है, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x क्या हो जाएगा cot इनवर्स 3/2, cot इनवर्स 3/2 आंसर मैच कर रहा है ना, ये आंसर हो जाएगा cot इनवर्स 3/2। देखो जरा इसको यहां तक, फिर अगला कराते हैं। अब इसके बाद ना पहले हम करते हैं एडवांस के, पहले ये वाला देखो, ये कराते हैं, ये भी सिंपल है। इसमें देखो क्या पूछा है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर Sn दिया हुआ है 0 से इंफिनिटी बिलोंग्स टू R डिफाइंड बाय Sn इक्वल टू दिस। यहां पे एक चीज नोट कर लो, जो x है ना वो 0 से इंफिनिटी है, मतलब जो x है, क्योंकि ये डोमेन होती है ना, तो x तो इसी के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे जो x है वो 0 से बड़ा। ठीक है, तो जैसे अब इसने क्या दिया हुआ है Snx दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करो पहले, Snx दिया हुआ है और बाकी देखो क्या बोला हुआ है cot इनवर्स x, ये रेंज है cot की, ये tan इनवर्स x की रेंज है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो अब इसको सॉल्व करो, जो सॉल्व करके आएगा n की जगह 10 डालना। ठीक है, तो पहले एक बार सॉल्व कर लो इसको। Snx देखो ये कॉट में है, जब भी कॉट साइन कॉस किसी में भी दिया हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे tan में।
तो देखो अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो अब cot इनवर्स x को लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दो, ये आ जाएगा tan इनवर्स x 1 प्लस, इसको देखो हम ऐसा लिख रहे हैं kx k प्लस 1x, एक x इसको दे रहे हैं, एक इसको दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा लिख रहे हैं k प्लस 1x इंटू के एक्स, लिख सकते हैं ऐसा, देख लो एक बार, लिख सकते हैं ना। ठीक है, सिग्मा लगाते हैं, सिग्मा नहीं लगाया हमने, सिग्मा लगा लो, सिग्मा पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, हमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, तो क्या करो देखो, आप इसको लिखो सिग्मा tan इनवर्स, हमें ये फॉर्मूला बनाना है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं k प्लस 1x, अब ध्यान से देखो ये बन रहा है 1 प्लस एक्स वाई, तो यहां भी एक्स वाई बनाना है, तो आप ऐसा लिखो k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के एक्स। अब चेक करो क्या ये सही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा के एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स माइनस के एक्स, तो ये और ये कैंसिल होने पे एक्स ही बचेगा, तो ये फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा आपका एस एन एक्स, सिग्मा कहां से कहां तक था, 1 से n तक, ये बनेगा tan इनवर्स k प्लस 1x माइनस tan इनवर्स के एक्स। अब आपको क्या सिखाया, जो पहले वाली टर्म होगी k आपका n 1 से n तक है, तो k की जगह n डालो और इसमें 1 डालो, ये बनेगा एस एन एक्स विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, k की जगह 1 डालो, सॉरी k की जगह n, तो n प्लस 1 इंटू एक्स, और यहां पे k की जगह 1 tan इनवर्स x हो जाए। समझ आया क्या किया, देखो आपका आपका जो सिग्मा था वो k पे था, तो k पे सिग्मा था, तो जो ऊपर वाला नंबर होगा वो यहां डालना है, और जो नीचे होगा 1 वो इसमें। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, s 10x निकालो, क्या निकालो, s 10x। ठीक है, तो a पार्ट s 10x निकालने के लिए बोल रहा है, तो s 10x में देखो n की जगह 10 है, देखो n की जगह 10, यहां पे 10 डाल दो, n की जगह 10, 10 प्लस 1 11, और यहां 10 प्लस 1, ये बनेगा tan इनवर्स 10 प्लस 1 11x, और वहां पे x ही रहने दो। अब इस पे लगाओ फॉर्मूला, ये बनेगा tan इनवर्स 11x माइनस x 1 प्लस 11x इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 10x अपॉन 1 प्लस 11x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, इसने पावर 2 माइनस ये लिखा हुआ है, तो आप क्या करो, हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये पावर 2 के बराबर होता है, तो tan इनवर्स x की जगह लिख दो पावर 2 माइनस cot इनवर्स x, तो आप इसको लिखो पावर 2 माइनस cot इनवर्स x 10x अपॉन 1 प्लस 11x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे cot की जगह क्या है, यहाँ पे tan दिया, अब इसको tan में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि x 0 से बड़ा है, तो 10x अपॉन 1 प्लस एक्स 11x स्क्वायर, ये भी 0 से बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब है कि आप cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1/x, अगर x 0 से बड़ा हो, तो आप इसको क्या करो, tan में कन्वर्ट कर लो, ये बनेगा पावर 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस 11x स्क्वायर अपॉन 10x, उल्टा कर दिया। ठीक है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल किया बस, तो इसका मतलब पहला वाला करेक्ट है। इसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका ऑप्शन ए आंसर आ गया। अब दूसरा चेक करना है, दूसरे में क्या, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी कॉट एस एन एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब दूसरा पार्ट चेक कर रहे हैं, बी पार्ट, बी पार्ट में देखो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी कॉट एस एन एक्स
तो ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी cot SNX। SNX की वैल्यू है हमारे पास, SNX की वैल्यू ये दी है tan इनवर्स n प्लस 1x, tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, अब n की जगह इंफिनिटी डाल दो, ये बनेगा इंफिनिटी। देखो जब अब यहाँ पे इंफिनिटी डालोगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी इंटू एक्स करोगे तो इंफिनिटी होगा। और tan इंफिनिटी कब होता है? tan इंफिनिटी होता है मतलब ऐसा करना है, n की जगह इंफिनिटी डालना है, इंफिनिटी प्लस 1 इंटू tan इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा कॉट, ये इंफिनिटी, ये पूरा इंफिनिटी हो जाएगा। तो tan इंफिनिटी π बाई 2 पे होता है, π बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स, अभी बताया आपको किसके बराबर होता है? कॉट इनवर्स एक्स के बराबर। और कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स होता है ना। तो इसका मतलब दूसरा भी करेक्ट है, तो ये वाला भी करेक्ट हो गया। अब तीसरा चेक करते हैं, द इक्वेशन s3x इक्वल टू π बाई 4 हैज अ रूट इन 0 से इंफिनिटी। मतलब कहता है कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो ना, कि जो x की वैल्यू आए ना वो 0 और इंफिनिटी के बीच में आए, ठीक है, ये चेक करना। तो क्या करो, s3x, यहाँ पे x की जगह s3x 3 डालना है, यहाँ पे x की जगह 3 डाल दो, ठीक है। तो s3x देखो क्या होगा, यहाँ 3 डालो, tan इनवर्स x की जगह 3, सॉरी n की जगह 3, 3 प्लस 1 4x, और यहां 3 डालो tan इनवर्स x, और ये किसके बराबर दिया हुआ है? इक्वल टू दिया हुआ है π बाई 4 के बराबर। अब इस पे फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बन जाएगा? सी वाला चेक कर रहे हैं हम, tan इनवर्स 4x माइनस x अपॉन 1 प्लस 4x इंटू एक्स इक्वल टू π बाई 4। देखो हाँ, अब क्या करो, दोनों तरफ tan लगा दो, या tan को उस तरफ ले जाओ, या हम दोनों तरफ tan लगा रहे हैं, तो ये बन जाएगा tan π बाई 4, ये बनेगा 3x, ये बनेगा 1 प्लस 4x, ये 1 हो गया, 3x ये 1 हो गया, इसको यहां ले जाओ, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका d निकालो, इसका d निकालो, इसका इसके रूट्स ना रियल नहीं है, तो अगर आप इसके रूट्स निकालोगे ना तो बनेगा 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac 16 अपॉन 8। ध्यान से देखो रूट में नेगेटिव आ जाएगा, है ना, रूट में नेगेटिव आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई आंसर ही नहीं आएगा, तो ये वाला नहीं है पॉसिबल, तीसरा नहीं है पॉसिबल। अब चौथा, चौथे में कहता है कि जो अब tan SNX है वो 1/2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, और अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो चेक करते हैं tan SNX, इस पे tan लगाओ, tan SNX, देखो पहले तो SNX क्या है, SNX ये दिया हुआ है tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स tan इनवर्स x, ठीक है, इसको खोल दो, ये बनेगा tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस x अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाए, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इस पे tan लगाना है आपको, tan SNX, और यहां भी tan लगा दो। अब tan इनवर्स क्या होता है, यही बचेगा, ये nx x कट जाएगा nx। अब ये कहता है कि ये हमेशा ना 1/2 से छोटा होना चाहिए। देखो ये कहता है कि इसका जो आंसर है ना वो 1/2 से छोटा होना चाहिए, अगर n 1 से बड़ा है और x 0 से बड़ा है, तो चेक कर लेते हैं। n ग्रेटर देन 1 है और x 0 से बड़ा है, तो कहता है कि इसका आंसर हमेशा 1/2 से छोटा होना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है?
अगर आप यहाँ पे n को 2 डालो, n को 2 डाल के देखो, x को 1 डालो, तो क्या 1/2 से छोटा आएगा? n को 2 डाला, x को 1, तो 2, n को 2, x को 1, यहाँ पे n को 2, x को 1, तो ये आएगा 2/4, ये तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो अभी तक तो छोटा आ रहा है, और कोई डालो, n को 3 डालो और x को 1/3 डाल दो। ठीक है, क्योंकि x 0 से बड़ा है तो डालना जरा, n की जगह 3, x की जगह ये 1 हो जाएगा, 3 × 1/3 1, x की जगह n की जगह 3, 3 + 1 4, और x की जगह 1/3 का स्क्वायर 9, तो ये बनेगा 9/13। 9/13 1/2 से छोटा ही होता है ना। नाइन बाई 13 कितना होता है? ये 0.6 होता है। 9/13, 9/13, 13 5 13 7 26, 0.6 आएगा, है ना। 0.6 मतलब तो ये 1/2 से तो बड़ा हो गया ना, छोटा थोड़ा होगा, है ना। 1/2 से बड़ा हो गया, इसका मतलब डी हमारा इनकरेक्ट है, डी हमारा इनकरेक्ट है। तो आंसर होना था, इसका आंसर ए और बी लिख के आना, इसका आंसर क्या लिख के आना था आपको? ए और बी लिख के आना। देखो इसको एक बार, फिर अगला करवाते, देख लो इसको, इसके बाद अगला करवाते। ठीक है, अब देखो अगला, इसके बाद जैसे ये देखो 2018 में पूछा गया था, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर fn 0 से इंफिनिटी टू रियल नंबर, ये आपके fn x दिया हुआ है, इसमें जो x है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, x आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद tan इनवर्स x की रेंज दी हुई है, तो आपको बताना है कि इनमें से क्या ट्रू है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो सबसे पहले वही सेम इसको सॉल्व करो आप। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखो, पहले इसको fn(x) की वैल्यू निकालो। fn(x) की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, सिग्मा आपका j1 से n तक है। ठीक है, तो tan इनवर्स देखो यहां पे दिया 1 x प्लस j -1, और यहां पे 1 है ना। हम इसको फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, अगर आप ध्यान से देखो ये बन रहा है 1 + xy। अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं x + j, 1 को 1 की जगह ऐसे लिख दें x + j -x + j -1, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि सॉल्व करोगे 1 ही आएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट, है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, आप इसको लिखो fn(x) सिग्मा कहां से लेकर कहां तक है, ये बन गया fn(x) सिग्मा आपका 1 से लेकर n तक, ये आपका 1 से लेकर n तक, ये इस पे लिखो tan इनवर्स x + j, tan इनवर्स x + j माइनस tan इनवर्स x + j -1। अब यहां पे क्या करो, देखो j आपका 1 से n तक है, तो j की जगह यहाँ पे n डालो और यहाँ पे 1 डालो, तो fn(x) हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे n डालो, ये बनेगा x + n j की जगह, और यहाँ पे 1 डालो, तो ये बनेगा tan इनवर्स x + 1 - 1।
तो ये और ये कैंसिल, तो x ही रह जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ ऑप्शंस पे। पहला वाला ऑप्शन देखो, पहले दो ऑप्शन तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ना यहाँ पे x में क्या बोला, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, पर यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये x है ना, ये x है, तो ये क्या दिया, ये x है। ये बोलता है कि x को 0 लो, x 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि x 0 से तो बड़ा है, तो आपको पहले दो तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें भी x को 0 बोला है और इसमें भी x को 0 बोला है। क्योंकि देखो ना क्या लिखा है, fj0, fj0, तो j की जगह n है और x की जगह 0 है, तो x तो 0 से बड़ा है ना, x 0 तो हो नहीं सकता, तो पहले दो तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब तीसरा वाला चेक करो, सी पार्ट। सी में क्या बोला है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी tan fn x इक्वल टू 1/n। तो चेक करते हैं क्या इसका आंसर आएगा, ये लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी tan fn x, इसमें x लग, इसमें fn x की वैल्यू डालो, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी tan fn x की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x, तो ये बन जाएगा tan, इसमें इंफिनिटी डालो, इंफिनिटी प्लस 1 tan इनवर्स इंफिनिटी, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x, हमें क्यों नहीं, यहां भी इंफिनिटी डालो ना, यहां भी x की जगह इंफिनिटी, तो ये बनेगा tan इनवर्स इंफिनिटी। tan इंफिनिटी कब होता है, π/2 पे, π/2 माइनस π/2, ये 0 हो गया, तो tan 0 0 हो गया, तो 0 के बराबर तो नहीं, इसने कहा था 1/n, ये तो पॉसिबल। ठीक है, अब चौथा पार्ट, चौथे में देखो क्या लिखा हुआ है, इस बार आपको सीकेंट लगाना है और चेक करना है कि 1 आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो ये तो सिंपल, ये देखो सीधा यही आएगा, tan की जगह यहाँ पे सीकेंट कर दो बस। ठीक है, सेम ही लिखना, सीकेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, तो इस बार क्या करो, सीकेंट स्क्वायर कर दो, तो सीकेंट लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी सीकेंट स्क्वायर fn x, तो यहाँ पे fn x की वैल्यू डालो, तो ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सीकेंट स्क्वायर fn x, क्या है यहाँ पे fn x ये दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस n, tan इनवर्स x प्लस n, ये x है, यहाँ पे ठीक करना x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहाँ पे tan इनवर्स x। अब इस पे लिमिट डाल दो, सीकेंट स्क्वायर x की जगह इंफिनिटी, तो tan इनवर्स इंफिनिटी प्लस 1 n, इंफिनिटी हो जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी, tan इंफिनिटी कब होता है, π/2 पे, π/2 माइनस π/2, और सीकेंट ये बन जाएगा सीकेंट 0, और सीकेंट 0 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 है ना, तो इसका मतलब सीधा ऑप्शन डी वाला है, क्योंकि डी में 1 है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको सिर्फ डी आंसर लिख के आना था, क्या लिख के आना था इसका, डी लिख के आना था। देखो इसको यहाँ था, अब देखो अगला, इसके बाद देखो ये वाला, इसको देखो कैसे करना है, द वैल्यू ऑफ कॉट एन 1 से 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो अब इसको सॉल्व करो, सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 टू n 2k, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 को रखो बाहर और एक एक करके वैल्यू डालते जाओ, पहले 1 डालो, k की जगह 1, फिर k की जगह 2, फिर k की जगह 3 और सो ऑन k की जगह n। ये समझ आया क्या किया, 2 बाहर, पहले k की जगह 1 डाला, फिर k की जगह 2 डाला, फिर k की जगह 3 डाला और k की जगह n डाला, तो ये तो सीधा फॉर्मूला है n/2 a प्लस n 1 प्लस n, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये बना n इंटू 1 n प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको लिखो,
इसको लिखो कॉट सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर 23, कॉट इनवर्स 1 प्लस इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं n इंटू एन प्लस 1। अब ध्यान से देखो यहां पे n जो है पॉजिटिव है ना, n 1 से 23 है, मतलब n 0 से बड़ा है, ये नंबर भी 0 से बड़ा ही होगा। तो आप कॉट इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x अगर x 0 से बड़ा हो, tan इनवर्स 1 बाय x अगर x 0 से बड़ा हो। तो ध्यान से देखो ना, n आपका पॉजिटिव नंबर है, यहाँ ये नंबर ये पॉजिटिव ही होगा, 0 से बड़ा ही होगा। तो आप इसको लिखो tan इनवर्स कॉट tan इनवर्स 1/1 प्लस n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, सिग्मा रह गया, सिग्मा दोबारा लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा कॉट tan इनवर्स सिग्मा पहले, n वेरीज फ्रॉम 1 से 23, tan इनवर्स 1 की जगह ये लिख दो n प्लस 1 माइनस n, 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1, ये बन गया है ना। तो ये बन गया फॉर्मूला, कॉट सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 से 23, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। अब क्या सिखाया आपको, जो पहले वाली टर्म होगी उसमें 23 और दूसरी वाली टर्म में ये बनेगा कॉट tan इनवर्स सिग्मा रह गया, सिग्मा की जगह वैल्यू डालो, यहाँ पे 23 प्लस 1 24 और यहाँ 20, यहाँ n की जगह 1। अब इस पे फॉर्मूला लगाओ, तो ये बन जाएगा कॉट tan इनवर्स 24 माइनस 1, 1 प्लस 24 इंटू 1। तो ये बन जाएगा कॉट tan इनवर्स, ये बना 23/25। अब इसको उल्टा कर दो, ये 0 से बड़ा है तो उल्टा कर सकते हो, ये 0 से बड़ा है ना, उल्टा कर सकते हो, ये कॉट इनवर्स इसका रेसिप्रोकल 25/23। तो कॉट इनवर्स होता है 20x, तो 25/23 आंसर हो जाएगा। देखो जरा इसको यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब जैसे ये देखो, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, A1 1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन बी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे A202 भी होगा, मतलब कहने का मतलब है कि जो A1 है ना वो 1 है, जो A2 है वो 2 है, जो A3 है वो 3 है, और जो A2022 है वो 2022 है। ठीक है, ये क्या दिया है 220, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ना कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यहां क्या लिखा हुआ है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 2022। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इस वाले 1 की जगह अगर ऐसा लिखते हैं 2 माइनस 1, और ये क्या है A2 माइनस A1, है ना। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, ये बनेगा tan इनवर्स, इस वाले 1 की जगह लिख रहे हैं A2 माइनस A1 1 प्लस A1 A2। फिर यहां पर देखो क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स ये वाले 1 की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं 3 माइनस 2, यहां पे जो 3 है वो A3 है और यहां पे A2 है, A3 माइनस A2। तो ये बनेगा tan इनवर्स A3 माइनस A2 1 प्लस A2 A3। इसी तरह अगली टर्म क्या आएगी, tan इनवर्स A4 माइनस A3 1 प्लस A4 इंटू A3। और लास्ट में देखो क्या आएगा, लास्ट में आ जाएगा, देखो
लास्ट में A202022 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 को 2022 माइनस 2021, तो ये है ये क्या देखो A2022 और ये है A2021, है ना। तो ये इसकी जगह हम 1 की जगह लिख रहे हैं tan इनवर्स, ये लिख रहे हैं 1 की जगह A2022 माइनस A2021 और अपॉन में 1 प्लस A2021 A2022, तो ये बन गया फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स A2 माइनस A1, ये बन जाएगा tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2, ये बन जाएगा tan इनवर्स A4 माइनस tan इनवर्स A3, और ये इसी तरह लास्ट में बन जाएगा tan इनवर्स A2022, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, माइनस tan इनवर्स A2021। तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। देखो इसको उड़ा दो, नहीं, इसको उड़ा दो, नहीं, इसको उड़ाओ, इसके बाद इसको उड़ा दो, अगली उड़ जाएगी, और लास्ट में ये और ये उड़ जाएगी, तो बचेगा ये और ये। तो ये बचा tan इनवर्स A2022 माइनस tan इनवर्स A1। A2022 क्या था A2022 ये था tan इनवर्स 2022, और A1 क्या था, tan A1 था 1, और tan 1 कब होता है π/4, तो ये बना tan इनवर्स 2022 माइनस tan इनवर्स 1 होता है π/4, 2022 माइनस π/4, ये लो जी, ये आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, ये हो गया। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, ये हमारा तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, इसको जल्दी जल्दी करते हैं सॉल्व। देखो ये अभी हमने सॉल्व किया था, ये 2013 में भी यही आया था, देखो ऐसा ही है ना, सिर्फ यहाँ पे 23 की जगह उसमें 19 है, तो सेम हो जाएगा, यहाँ पे 19 कर दो बस, नहीं यहाँ पे 19 है ना, तो 19 प्लस 1 20, और वहां पे 1 है। ठीक है, तो ये बना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको 19 प्लस 1 20, और यहाँ पे 1 tan इनवर्स 1, इस पे लगाओ फॉर्मूला tan इनवर्स 20 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 20 इंटू 1, ये हो जाएगा 19 अपॉन 21, है ना। इसको उल्टा कर दो, ये बनेगा cot इनवर्स 21/19, तो आंसर हो जाएगा 21/19। ये लो देखो इसको, यहाँ 21/19 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला हमने किया। चलो इसको भी देखो, ये दिया हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 6 tan r वेरीज फ्रॉम 1 to n। देखो यहां पे 1/r² प्लस 3r प्लस 3, है ना। हमें फॉर्मूले में 1 चाहिए होता है, हमें फॉर्मूले में 1 चाहिए होता है, तो आप इसको ऐसा लिखो r² प्लस 3r प्लस 2, क्योंकि हमें फॉर्मूले में 1 चाहिए होता है। इसके फैक्टर्स निकाल लो, इसके फैक्टर्स निकालोगे तो ये बनेगा r प्लस 2 इंटू आर प्लस, है ना, समझे ना। अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ऐसा बनेगा r प्लस 2 आर प्लस 1। ठीक है, और ऊपर 1 की जगह लिख दो r प्लस 2 माइनस r प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस r प्लस 2 r प्लस 1, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स
यहां लिख दो r+2 r+1, वन प्लस r2 + r+1। ठीक है, उसके बाद क्या करो, ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 6 tan सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n। इस पे फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स r+2 माइनस tan इनवर्स r+1। इस पे लिमिट, इसमें डायरेक्ट लिमिट डालो, लिमिट नहीं पहले ये डालो, r की जगह n और r की जगह 1। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 6 tan, ये बनेगा इधर n+2 और इधर 1 + 1 2। अब लिमिट डाल दो, ये बनेगा 6 tan, देखो यहां पे इंफिनिटी डालोगे, इंफिनिटी +2, tan इंफिनिटी कब होता है π/2 पे, तो ये बनेगा π/2 माइनस tan इनवर्स 2। तो इसको लिख दो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, नहीं आप 90 माइनस इसको लिख दो कॉट, π/2 माइनस tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x। अब कॉट को चेंज करो tan में, उल्टा कर दो, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स हो जाएगा 1/2, तो आंसर हो जाएगा 3 हो गया। देखो इस पे एक बार, है जब वीडियो स्टॉप करके दोबारा बना लो, ऐड कर 10-15 मिनट रुकोगे, हाँ अब नीचे बैठो ना 10-15 मिनट, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कौन सा बचा, ये हो गया, बस एक ये वाला बचा है। इसमें देखो क्या है, इसमें ना डबल डबल सिग्मा है और आपको के निकालना है, देखना कैसे करेंगे। n वेरीज फ्रॉम 1 to 10, m वेरीज फ्रॉम 1 to 10, tan इनवर्स mn इक्वल टू k पाई। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, इस पे पहले सिग्मा लगाओ, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to 10, इसमें m की जगह पहले 1 डालो, ये बनेगा 1/n, tan इनवर्स 1/n। ठीक है, ये सिग्मा इसके साथ लगाते जाओ, प्लस फिर यहां पे देखो m 1 से 10 तक है, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 10 तक। ठीक है, अब m की जगह यहां पे 2 डालो और ये सिग्मा मल्टीप्लाई करते जाओ, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to 10, यहां पे 2 डालो, tan इनवर्स 2/n। फिर इसी तरह सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to 10, tan इनवर्स 3/n। और फिर इसी तरह m की जगह 10 डालो और सिग्मा मल्टीप्लाई करते जाना, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to 10, tan इनवर्स 10/n इक्वल टू k पाई। अब इन सारे सिग्मा को खोल दो, इन सब सिग्मा को खोलते जाओ, देखो यहां पे पहले 1 डालो, tan इनवर्स 1/1 प्लस, अब 2 डालो, tan इनवर्स 1/2, फिर इसी तरह सो ऑन 10 डालो, ये बनेगा tan इनवर्स 1/10। ठीक है, अब प्लस, अब इसी तरह यहां पे 1 डालो, ये बनेगा tan इनवर्स 2/1 प्लस tan इनवर्स, अब 2 डालो, tan इनवर्स 2/2 प्लस सो ऑन tan इनवर्स 2/10। और इसी तरह फिर यहां पे 1 डालो, tan इनवर्स 3/1 प्लस tan इनवर्स 3/2 प्लस सो ऑन tan इनवर्स 10/n। और फिर यहां पे प्लस सो ऑन, बीच में डैश डैश भी था, प्लस सो ऑन लास्ट में tan इनवर्स, यहां पे पहले 1 डालो, ये n है, 10/1, फिर 2 डालो, tan इनवर्स 10/2
और प्लस सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा tan इनवर्स 10/10। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है। देखो tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 2 ये सेम है ना। अगर आप इसका उल्टा करो, tan इनवर्स 1/2 है ना, अगर आप इसका उल्टा करो तो ये cot इनवर्स 2 बन जाएगा, है ना। तो ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, ये दोनों मिला के tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये π/2 हो जाएगा, है ना। सारे के सारे π/2 होंगे। अगर आप ध्यान से देखो ये टोटल 100 टर्म्स है ना। देखो 10 इसकी, 10 इसकी, 10 इसकी और 10 इसकी, तो कितनी होगी, 100 होगी ना। नहीं समझे, देखो ना, ये 10, ये 10, ये 10, आपको 10 तक जाना है, तो 100 टर्म्स है। और आपके दो टर्म्स के π/2 बनते जाएंगे, तो दो टर्म्स के π/2 बन गए, तो क्या बन जाएगा, लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, ये 50 हो जाएगा। 50 इंटू π/2 इक्वल टू k पाई। नहीं समझे, है ना, क्योंकि 100 टर्म्स है ना, दो टर्म्स क्लब होके π/2 बन रहा है ना, तो 50 टर्म्स बचेंगी, 100 टर्म्स के दो टर्म्स π/2 बन रही है, तो 50 बची ना, तो इसलिए 50 इंटू π/2 लिखा। अब इसमें ये पाई पाई कैंसिल, ये 2 और ये 25 कैंसिल, तो k यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक को 25 कर दो, यहाँ 25, तो ये आंसर हो जाएगा। लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तो हो गया, ये वाला भी हो गया, सब बचा, एक ये बचा, ठीक है। अब जैसे ये देखो, इसमें ना आप इसको tan में कन्वर्ट कर दो, इसको tan में कन्वर्ट कर लो, इसको लिख दो tan इनवर्स। tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, √r माइनस √r-1, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा r इंटू r+1, ठीक है। आप यहाँ पे ना पीजीटी यूज करो, पीजीटी यूज करोगे ना तो आपके पास यही आएगा सेम, r इंटू r+1। आप चेक कर सकते हो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, सॉल्व करोगे तो यही बनेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो आएगा ना, तो tan क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब यही बन जाएगा r/r-1 इंटू, नहीं एक सेकेंड, ये सॉल्व करके ये बनेगा, यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पीजीटी लगाना, ये बनेगा, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, √r इंटू r, इसके रूट अलग अलग कर लो, √r इंटू √r-1, तो ये फॉर्मूला बन गया सीधा, r वेरीज फ्रॉम 1 to n, tan इनवर्स √r माइनस tan इनवर्स √r-1। अब यहां पे क्या करो, n डाल दो, r की जगह यहां पे n, tan इनवर्स √n, और यहां पे r की जगह 1 डालो, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो tan इनवर्स √n आंसर आ गया। ये समझ आई क्या किया, देखो ये था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की जगह ये लिखा, हाइपोटेन्यूज की जगह ये लिखा, पीजीटी लगाओ, पीजीटी लगाओगे तो बेस ये आ जाएगी, तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बेस, वही लिखा, ठीक है। आगे तो सॉल्व ही किया। अब जैसे ये देखो, इसमें क्या करो, देखो यहां पे 1 है ना, इन दोनों में x कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा x+1, इस वाले 1 की जगह आप लिख दो x+1 माइनस x, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x+1 माइनस x, समझ गए ना। इसी तरह बस लिखते जाना है इसको, ये होमवर्क कर लेना, ठीक है। अब जैसे ये देखो, इन सबको ना tan में कन्वर्ट करो, सबको tan में कन्वर्ट करो, ये tan में कन्वर्ट कैसे होगा, देखो ये √2/1 है, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, 1/1, ठीक है। इसी तरह इसको भी आप tan में चेंज करो, ये √10/3 है, हाइपोटेन्यूज √10 बेस 3, तो ये बचेगा 1 बचेगा 1/3,
इसी तरह इसको भी tan में कन्वर्ट करो, tan में कन्वर्ट करोगे ये 1/7 हो जाएगा, ये चलता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, इसको ना फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं 2/2, 2/6, 2/14, तो इसको बनाओ फॉर्मूला, इसको लिखो, ये फॉर्मूला बनेगा। पहला यही बनना था वैसे, √2/1, पहला तो यही बनना था। अच्छा इसको मत, इसको नहीं करो, ऐसे नहीं बनेगी ना बात, ऐसे नहीं बात बनेगी। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो, tan इनवर्स इसको 1 ही रहने दो, इसको 1 ही रहने दो, इसको ऐसे लिख दो tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 0, लिख सकते हैं ना ऐसा। इसको 1/3 को लिखो, 1/3 को ना ऐसा लिख दो 1 + 2 × 1, 2 - 1, 1/3 को लिखो 2 - 1, 1 + 2 × 1, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। इसी तरह अगली टर्म जो आएगी 6, इसको लिखो 1/7 को 1 + 3 × 2, इसको लिख दो 3 - 2, तो ये बनेगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। और इसी तरह लास्ट में आ जाएगा tan इनवर्स, देखो यहां पे टर्म कैसी आ रही है 1 2 3, लास्ट में आ जाएगा n। यहां देखो क्या आ रहा है 0 1 2, एपी का फॉर्मूला लगा दो 0 1 2 वाला एपी का फॉर्मूला, n - 1 हो जाएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, अगली ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, सारी कैंसिल हो जाएंगी, ये इसके लिए कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा tan इनवर्स 0 0 और आखिरी टर्म ये बचेगा tan इनवर्स, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको कर लेना tan में कन्वर्ट, ये होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क रहेगा, तो कैसे करोगे, चलो ये करो, होमवर्क करके आओ। ठीक है, ये होमवर्क करके आओ, तो होमवर्क में कर लो आप। ठीक है, चलो जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। अब इसके बाद हम कल आपको नया लास्ट टॉपिक करवा देंगे, एक आखिरी टॉपिक बचा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।